हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 17.28 पे काम कर रहा है। लगभग 6.39% की गेन यहां पे क्लियर कट देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी शानदार रिकवरी। क्यों रिकवरी के बारे में बोल रहे हैं वो चार्ट के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन वी शेप रिकवरी आप इसे बोल सकते हैं। कुछ दिनों पहले निफ्टी जो 16,600 700 के आसपास काम कर रहा था, आज 17,500 के आसपास काम करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जो 35,600 के आसपास में 35,700 के आसपास काम कर रहा था 2 दिन पहले, आज 37,300 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर में ठीक ठाक प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कल के मुकाबले थोड़ी सी कम प्रीमियम है, बट प्रीमियम अभी भी बरकरार है। इंडिया विक्स नीचे की तरफ 17 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। 17 के नीचे पॉजिटिव नहीं बोलेंगे लेकिन न्यूट्रल बोल सकते हैं। 17 के ऊपर कॉशियस व्यू हमेशा बना रहता है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? वी वर एक्सपेक्टिंग 17,500 टुडे। उसके चलते हुए निफ्टी में 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने इनिशिएट किया हुआ था। डेफिनेटली ये लॉटरी ट्रेड के हिसाब से था, जहां पे या तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है या तो कॉल ट्रेड जो होता है वो जीरो होने के चांसेस होते हैं, जिसके चलते हुए लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर में ट्रेड किया। सो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ 10,000 वी हैव यूज्ड ओनली 2,500 रुपीज फॉर इट। सिर्फ 2 लॉट का एग्जांपल यहां पे लेके काम कर रहे हैं। लगभग 60% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सो अगर 2 लॉट किसी ने लिया होगा तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टारगेट अराउंड 56, लेकिन 50 के आसपास जाके रिटर्न हुआ, जिसके चलते हुए 40 पे टीएसएल हिट हुआ, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी तक जो प्रॉफिट बुक किया हुआ है वो लगभग 8,33,999 के आसपास में है। प्रोग्राम की शुरुआत लास्ट ईयर जुलाई के आसपास में की गई थी। अगर आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे नहीं मिल रहे होंगे, इनकेस अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, सो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड हमने शेयर किए लगभग 73.86% का सक्सेस रेशियो वहां पे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रिकवरी, और उस रिकवरी के साथ में ऐसे लेवल पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे थोड़ा सा सचेत होना जरूरी बनता है। सो बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन लेबल्स के बारे में चार्ट के ऊपर में, और एट द सेम टाइम डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज का डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआई की लॉन्ग पोजीशन पुट कॉल रेशियो समझने की कोशिश करेंगे। डेरिवेटिव डेटा किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम समझेंगे कैश मार्केट में किस तरह का डेटा निकल के आ रहा है। ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेशन दे रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एफआईए की लॉन्ग पोजीशन आज फिर बढ़ के आई है 2.01% से लगभग 72.73%। रीजन क्या है? हल्के फुल्की शॉर्ट कवरिंग एंड हल्के फुल्का लॉन्ग बिल्टअप। कल के मुकाबले में आज एक्साइटमेंट थोड़ा कम देखने को मिला है। कल 7.29% बढ़ते हुए नजर आए। अगर आप नजर डालें तो हम लगभग 200 पॉइंट का गेन आज निफ्टी के अंदर में इंट्राडे देखने को मिला हुआ है, लेकिन एफआईआई की तरफ से पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया। अगर ग्राफ पे नजर डालें तो ग्राफ में क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि जितना लॉन्ग बिल्टअप हुआ है उतना ही शॉर्ट भी कवरिंग हुई है। लगभग 3,000 लॉट का एडिशन और डिलीशन दोनों में देखने को मिल रहा है। यानी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा तो नहीं था, और सिंस बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था तो बहुत बड़े नंबर्स भी एक्सपेक्ट मत करिए। कल के मुकाबले काफी कम नंबर, लगभग 600 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग देखने को मिली है, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 66 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। दोनों मिला जुला के 660 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। 2-3 दिन पहले जो बिकवाली होती थी उसके मुकाबले तो ठीक ही ठाक है। हाँ, कल के मुकाबले काफी कम डेटा आया हुआ है, और कैश मार्केट में भी कम डेटा आया है बिकवाली की तरफ। जो 2600 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी वो 579 करोड़ में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रही है। सो ओवरऑल 660 करोड़ के आसपास की खरीदारी और 579 करोड़ की बिकवाली एफआईआई के डेटा को न्यूट्रल करती है। इतने अच्छे मूड माहौल के अंदर में पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल, ये अपने आप में एक निगेटिव माना जाना चाहिए। आज की बढ़त क्यों हुई? इनफैक्ट कल की भी बढ़त क्यों हुई थी? कल एफआईआई के मुकाबले डीआईआई ने ज्यादा खरीदारी की थी, आज लगभग 3 गुना ज्यादा खरीदारी की है। तो डीआईआई इन लेवल्स पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं।
FII अभी भी खरीदारी के मूड में नहीं है, लेकिन बिकवाली थमती हुई नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी माना जाना चाहिए। पुट कॉल रेशियो के बारे में डिस्कस करें तो निफ्टी 1.26 के आसपास आ गया है, बैंक निफ्टी 1.19 के आसपास में आ गया। हाल ही के दिनों में ये अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट पुट कॉल रेशियो है। लास्ट टाइम 1.42 के आसपास में थे। एक्सपायरी के दिन की बात हो रही है, एक्सपायरी जब हुई थी 1.42 के आसपास में थे, फॉल देखने को मिला था, अब 1.26 के आसपास में और कल एक्सपायरी है। वी शेप रिकवरी ऑलरेडी हमने चार्ट में डिस्कस किया हुआ है। सो कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जो कि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन रखिए। देन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो ओवरऑल कल की शुरुआत करने के लिए इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। 17 के नीचे न्यूट्रल होगा, अभी फिलहाल 17 के आसपास है, तो भी न्यूट्रल मान के चलते हैं। FII की बात कर लेते हैं। FII न्यूट्रल, निगेटिव से न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। DII की बात करिए, DII अच्छी खासी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसे पॉजिटिव मान के चलिए। एंड पुट कॉल रेशियो आपका कॉशियस भी दे रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर कल गैप अप हुआ 1.40 के आसपास जाते हुए निफ्टी नजर आया, तो आपको एक बार वहां से प्रेशर देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, थोड़े लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ऑप्शन चेन समझ लेते हैं, ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है। 17,000 के पुट साइड में नजर डालिए, 1,15,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। 17,300 पे नजर डालिए, 1,07,000 का, एंड 17,400 पे नजर डालेंगे तो 1,04,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन में बेहतरीन राइटिंग हुई है, 88,000, 92,000 लॉट की राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, यानी पुट राइटर्स ये मान के चल रहे हैं कि ये लेबल्स नहीं टूटेंगे। कॉल साइड में नजर डालिए, कॉल साइड में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिसके चलते हम ऊपर के लेवल्स दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी 17,500 पे 1,07,481 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जो कम नहीं होता है, एंड 1,10,000 का ओपन इंटरेस्ट 17,700 पे, एंड लगभग 1,04,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 18,000 पे। 18,000 की रैली कल के दिन में नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 600-500 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा, 250 पॉइंट मान सकते हैं। तो अगर 250 पॉइंट मानते हैं तो 17,650 की बात कर लीजिए, उसके नीचे पोजीशन बनी है, यानी ये सेफ मान के चल रहे हैं। अगर 17,500 पे नजर डालें तो अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। कल के दिन में अगर थोड़ी राइटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसके नीचे ही एक्सपायर करें। जो इंटरेस्टिंग रेंज नजर आ रही है छोटी सी, वो 17,400 से 17,500 की नजर आ रही है। जो इससे बड़ी रेंज है वो 17,300 से लेकर 17,600 की नजर आ रही है, क्योंकि वहां पे भी 1,18,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो मूवमेंट कहां से हो सकता है? मूवमेंट आपको 17,300, 600, 17,400, 500 इसके बीच में ही एक्सपायरी होनी है कल के दिन में। कल 200-250 पॉइंट का मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। 17,300, 17,600 ये हायर रेंज कल के दिन में देखने को निफ्टी में मिल सकता है, ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करिए, यहाँ पे कुछ लाख कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन पुट साइड में नजर डालिए 36,500 पे लगभग 76,000, एंड 37,000 पे लगभग 74,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड में राइटिंग आज के दिन में दबा के बढ़िया हुई है, 62,000, 25,000, 23, 22,000 लॉट का बेहतरीन एडिशन, बेहतरीन राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अगर कॉल साइड में नजर डालेंगे, सो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट प्लेस्ड है वो लगभग आपको 38,000 पे 75,486 का मिलेगा। 59,926, 37,500 पे भी अच्छा इंटरेस्ट एक बार बना है। सो क्लोजिंग कहाँ दी हमने? क्लोजिंग लगभग आप बात कर लीजिए 37,284 के आसपास दी है। अब 37,000 से लेकर 37,500 एक इंपॉर्टेंट रेंज बन के आता है। कल के दिन में एक बार इसी के बीच में काम होता हुआ नजर आएगा। अगर ये टूटा तो आप 37,700, 36,700, 36,800 की रेंज पे नजर रख सकते हैं। ऊपर की तरफ 37,900 पे नजर रखा जा सकता है। कल के लिए बैंक निफ्टी का ये छोटा और बड़ा रेंज नजर आ रहा है डेटा के हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।